गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे सीजीएल प्रीवियस एग्जाम पार्ट 17 जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 17 है। 16 सीरीज मैं करवा चुका हूँ, उसको जरूर देखना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एसएससी सीजीएल में ये जेएसएससी सीजीएल में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, किसी न किसी झारखंड के एग्जाम में। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो जिसको नहीं भी आता है मैं तो वो भी देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। और हर तरह का क्वेश्चन मैं टच कर दूंगा इस सीरीज में एग्जाम से पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स। 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है पॉलीगॉन चैप्टर से है, मतलब बहुभुज, पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसको बोलते हैं बहुभुज, बोलते हैं हिंदी में। तो इस चैप्टर में जनरली पूछा क्या जाता है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा आपसे एंगल, कोण। दूसरा पूछा जाएगा साइड, भुजा। या तीसरा पूछा जाएगा डायगोनल, विकर्ण। ठीक है, एंगल और साइड का एक ही फॉर्मूला से काम हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू होता है एन। एन हो गया साइड आपका, ये भुजा यहाँ एस है ना, साइड भुजा, इसको एन लिखते हैं, एन माइनस टू। एस भी लिख सकते हो, एस माइनस टू भी लिख सकते हो, इंटू 180 बाई एन, साइड, ये भुजा भुजा एंगल। और एक डायगोनल होता है एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये होता है डायगोनल का। अच्छा, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोर्स जो मैं करा रहा हूँ मैथ्स का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें मैं जब ये पॉलीगॉन चैप्टर पढ़ाऊंगा 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मैं एकदम डीपली बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे बना। ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब देखो, आठ, पहले बहुभुज क्या होता है, एक से ज्यादा भुजाओं वाला कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फिगर। देखो, 8 भुजाओं वाला एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पूछा कि 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। एंगल निकालना है हम लोग को रेगुलर पॉलीगॉन का विथ 8 साइड्स, 8 साइड वाला निकालते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह कुछ फिगर बनेगा। तो इसमें क्या पूछा, एंगल पूछा है, ये एंगल, ये एंगल, इतने सारे एंगल है ना। और क्या पूछा है आप, ईच एंगल पूछा है ना, प्रत्येक कोण। हाँ, ईच एंगल, हर कोण पूछा है, तो एक कोण पूछा है, इसमें से एक कोण का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगॉन में हर कोण बराबर होता है, रेगुलर। ठीक है ना, हर कोण बराबर होगा। तो देखो, अब देखो इसको निकालते हैं कौन, तो ये फॉर्मूला हमारा देखो, ए इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 बाई एन। एंगल निकालना है, भुजा पता है कितना भुजा है, 8। ठीक है, और ये भी 8 हो जाएगा, एन तो पुट कर देते हैं। एंगल इज इक्वल टू एन माइनस टू 180 बाई एन। एन कितना कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख दो। 8 माइनस दो इंटू 180 बाई एन, क्या भुजा, कितना भुजा है, साइड 8 है, तो 8 माइनस टू हो जाएगा 6 इंटू 180 बाई 8, काट दो, काटा जाए तो 3 बार में, 4 बार में, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 45 दिया 135 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। यहाँ से अच्छा मान लो इसी का आपसे डायगोनल पूछ देता, इसी का डायगोनल पूछ देता, विकर्ण, मतलब ये जो है डायगोनल, यहाँ से यहाँ, ये जो विकर्ण है, इतने सारे विकर्ण दिख रहे हैं ना, टोटल इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, ये पूछ देता तो क्या करते, ये फॉर्मूला लगाते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो एन कितना है भुजा, 8, 8 माइनस 3 बाई 2, तो 8 इंटू 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 बाई 2, 2 चौके 8, 4 पचे 20। मतलब इस फिगर में कितने डायगोनल बन सकते हैं, टोटल 20 डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायगोनल नहीं पूछा, तो यहाँ पूछा था आपसे इंटरनल एंगल, तो ये कितना हो जाए, 135 डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और पूछ सकता था, सारे इंटरनल एंगल का जोड़ पूछ सकता था, पूछ सकता था ना। एक तो 135 है, ये भी 135 होगा, ये भी 135, ये भी 135, ये भी 135, 135 135, तो कितना टोटल 135, कितने थे, 8 थे, तो इंटू 8 कर सकते थे। तो कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 का 0 4, 8 ते 24 4, 28 काट दो, 8 काट दो 10। तो इस सबका जोड़, सारे आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल का जोड़ कितना होता, 1080। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बट हमसे एक पूछा तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। सारा पूछता तो सबको 8 से इंटू कर देते, या एक तरीका और था ये 1080 निकालने का, ये नीचे वाला एन हटा दो, करके देखे, देखो सीधे लिखते ए इज इक्वल टू
n-2 इंटू 180। तो n कितना है? भुजा 8 है, 8 माइनस 2 180। तो 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 इंटू 180। ठीक है, तो 18 छक 108 जीरो आ गया। सेम चीज इतना ही है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको अच्छा से पढ़ा दूंगा, फिलहाल इतना जान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 2016 पल्स वे सोल्ड एट रुपीज 120 पर केजी। ठीक है, पल्स मतलब दाल है। देखो 2016 में दालें 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही थी। 2016 में कैसे बिक रहा था? 120 रुपये पर केजी। दिस ईयर इन 2017 इट इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज 135 पर केजी। 2017 में कैसे बिक रहा है? 135 रुपया पर केजी बिक रहा है। ठीक है, एक साल में दालों के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पल्स इन अ ईयर। मतलब ये जो 2016-17 में एक साल में कितना परसेंट बढ़ गया? 120 से 135। पहले देखो कितना रुपया बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा? 120 रुपये पहले था, अब 135 हो गया। इन दोनों घटा दो, 15 रुपया बढ़ा। अब हम लोग को यही पता करना है कि जो 15 रुपया बढ़ा, 120 रुपया का कितना परसेंट है। ऐसे ही निकालते हैं। किस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे तो एक तो तरीका आप लोग जनरली फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये एक तरह का प्रॉफिट ही है ना। सो जो 15 रुपये बढ़ गया प्रॉफिट ही होगा। तो एक प्रॉफिट परसेंट से बना सकते हो। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो गया? 15 प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग वैल्यू 120। ऐसे करके बना सकते हो, या ऐसे कर सकते हो। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 15 इंटू 100 बाई स्टार्टिंग वैल्यू क्या था? 120। ऐसे करोगे तब भी पता चलेगा। या जितना भी बढ़ा है, 15 पे बढ़ा है, वो किससे कंपेयर करोगे? इससे 120 से। पहले 120 था, अब 15 रुपये बढ़ गया। तो 120 का कितना परसेंट होता है? 15, ये भी निकाल सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे निकाल लो। 120 का कितना परसेंट होता है? 15 रुपये। ऐसे कर दो, तो कर दो x इज इक्वल टू 15 इंटू 100 बाई 120। देखो सेम चीज आ गया। ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, तीन तरीका है। ठीक है, तो कर दो 15 8 120। तो दो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में, मतलब 25 बाई 2, मतलब 12.5% बढ़ गया। तो आंसर 12.5%। अच्छा, ये और आंसर हो जाएगा। इसको क्या, परसेंट को भी बटा में कर दे। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम्स में, सीजीएल में देख लो या जो भी पूछेगा ना, ये परसेंट में नहीं पूछ रहा है। इसको आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। 12.5% को बाई 100 करना पड़ेगा। अब बाई 100 करोगे तो 2 डिजिट और पीछे चल जाओ। यहाँ पॉइंट था तो इसको कर दो 1 2, तो कितना हो जाएगा? 0.125। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 केजी का कितना परसेंट 500 ग्राम है? ठीक है ना, तो पहले तो यूनिट चेंज करो। 500 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 40 केजी। ठीक है, तो पहले तो यूनिट देखो, ये ग्राम केजी में है और ये ग्राम में है। इसको पहले चेंज करते हैं। अच्छा, 1 केजी में कितना ग्राम होते हैं? ये सबको पता होना चाहिए। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है? 500 ग्राम। यहाँ 40 केजी, तो ये 40 केजी है। और यहाँ क्या है? 500 ग्राम है। तो इस केजी को ग्राम में बदल दो या ग्राम को केजी में बदल दो। तो हम लोग क्या करते हैं? केजी को ग्राम में बदल देते हैं, आसान होगा। तो 1 केजी में 1000, 40 केजी में कितना होता है? 40,000 ग्राम होगा। तो यह 40 को 1000 से गुना कर दो, नहीं तो दिक्कत है जिसको। ठीक है, तो हो जाएगा 40,000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 40,000 और यहाँ है 500 ग्राम। अब आ गया दोनों ग्राम में। तो हाँ, 500 ग्राम। तो क्या पूछ रहा है? 40 केजी मतलब 40,000 ग्राम का कितना परसेंट 500 ग्राम। तो क्वेश्चन को पढ़ो, का कितना परसेंट 500 ग्राम है, वैसे वैसे लिख दो। 40 केजी को लिख दो 40 केजी, मतलब 40 केजी मतलब 40,000 ग्राम। किलोग्राम बदल दिए, का मतलब गुना, मल्टीप्लाई, कितना मतलब पता नहीं कितना, एक्स मान लेते हैं। प्रतिशत को लिख दो, प्रतिशत परसेंटेज यहाँ लिखो चाहे बटा नीचे लिख दो। कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम, यहाँ 500 लिख दो, बस सॉल्व कर दो। 0 0 कैंसिल। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 और यहाँ बाई 400। एक्स के साथ जो होता है, एक्स के साथ जो रहता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल। तो 5/4% है।
इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट बदल दो, 4 एका 4 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 1.25%। पक्का है कि इसको इस तरह से दिया नहीं होगा, इस परसेंट को बदल दो तो 1.25% का 1.25 बाई 100, इस परसेंट के बदला 100 लिख दिए। अब देखो बोले 2 अंक पीछे 0 देना है, पिछला क्वेश्चन में हम लोग यही किए थे। देखो 12.5 था तो यहाँ पॉइंट था, 100 में 1 2 खिसकाएं, तो यहाँ भी देखो 2 खिसकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे है तो 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले से था 125 था, अब यहाँ से 2 खिसकाना है, एक यहाँ एक और यहाँ भी खिसकाना है, तो 0 लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 0.0125 ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an annual examination, Bharti got 3150 marks and Prapti got 2950 marks. If Bharti got 63% marks, what is the percentage of marks got by Prapti? मैं जितना भी क्वेश्चंस था या परसेंटेज का जो मेरे को मिला 3-4 एग्जाम्स में, उसको मैं एग्जैक्ट कलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, एक वार्षिक परीक्षा में भारती को 3150 अंक मिले और प्राप्ति को 2950 अंक मिले। यदि भारती को 63% अंक मिले, देखो ये भारती का ये नंबर 3150 और ये 63% बराबर है, क्योंकि ये नंबर है और ये अंक है, तो प्राप्ति को कितने परसेंट अंक मिले। देखो यहाँ पे एक लड़की है भारती, भारती को बी लिख देते हैं, इसको कितना मिला 3150, कितना परसेंट है, 63% है। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ो क्वेश्चन में, 3150 भारती और यहाँ भारती 63%। अब प्राप्ति, प्राप्ति को कितना मिला है, 2950, कितना परसेंट है, यही पूछा है, मान लो x%, यही निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग भी देखो 10th का एग्जाम दिए हो, जनरली कितना मार्क्स का होता है, मान लो 500 मार्क्स का एग्जाम था फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जनरली मान लो किसी ने 400 नंबर मिला किसी को, ठीक है ना, और 500 नंबर का मान लो एग्जाम था, हम लोग जनरली होता है बोर्ड का एग्जाम, 5 सब्जेक्ट 500 400 लाया, तो यहाँ परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता है 80% हो जाएगा, निकाल के देखना डिफरेंस, वही वाला फॉर्मूला लगाना, डिफरेंस इंटू ऐसे करके ना 500 का कितना परसेंट, 400 तो 80% आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया, ये 3150 जो मार्क ऑब्टेन हुआ मिला, यही वाला मार्क्स है, ये परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, और हम लोग से क्या पूछा है, टोटल मार्क्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पूछा है, 3150 63%, तो 2950 कितना परसेंट, तो पहले तो हमें पता पड़ने का टोटल मार्क्स कितना था, कितना नंबर का एग्जाम था, ये तो पता करें। तो जितना नंबर का एग्जाम था वहां से हम लोग निकालें, तो पहले हम लोग का टारगेट क्या निकालना होगा, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले टोटल मार्क्स कितना था उसका, कितने नंबर का एग्जाम था वो निकालते हैं। देखो 3150 नंबर लाया, 63% है, कितना का 63% नहीं पता है, तो मान लेते हैं टोटल एग्जाम जो था, मान लेते हैं यहाँ तो एक्स मान लिए, तो मान लेते हैं वाई मार्क्स का एग्जाम था, पता नहीं कितना, वाई मार्क्स मान लेते हैं, तो वाई मार्क्स का एग्जाम था, इस वाई मार्क्स में कितना परसेंट लाया है भारती, कितना परसेंट लाई है, 63% लाई है, और ये 63% कितना है, 3150 है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। टोटल मार्क्स ये जो 500 यही वाई है, इसका 63% 80% इज इक्वल टू 3150, यहाँ भी देखो 500 जो हम लोग यहाँ पता नहीं है निकालना है, का 80%, देखो तो 400 आ रहा है, 0 0 0 0 8 पचे 40 आ गया 400, तो इसी तरह से निकलता है। ठीक है, इस तरह से आप देखो, काटो इसको, तो 63y हो जाएगा यहाँ पे, 63y इज इक्वल टू 3150 इंटू 100, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3150 इंटू 100/63। काट दो अब इसको, कितना कटेगा, इस तरह को काटने का जब भी आएगा दिमाग में बैठा लो, पक्का कटने वाला है, कटेगा ही कटेगा। देखो 6 पचे 30 और 3 पचे 15, तो मतलब 50 बार में कटेगा, मतलब 5000 नंबर का एग्जाम था जिसमें, तो ये हम लोग को पता चल गया टोटल, जो यहाँ 500 में 400, तो यहाँ 5000 में ये कितना लाया है, 3150। तो बस अब यही निकालना है, तो 5000 का कितना परसेंट होगा, 2950 ही निकालना है ना। अब हम लोग निकालते हैं, आगे काम करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं ये टोटल 5000 नंबर में ये जो सेकंड वाली प्राप्ति है, कितना परसेंट नंबर लाई, जो 2950 है। अब हम लोग के पास क्या है, ये पता है हम लोग को, ये 500 पता है 5000, और ये हम लोग को इसका मार्क्स पता है, और हम लोग को ये निकालना है परसेंटेज, तो लिख देते हैं 5000 का कितना परसेंट, यही एक्स हम लोग माने हैं, कितना परसेंट होता है,
2950, यही पता करना है ना, ये प्राप्ति का मार्क्स है, परसेंटेज पता चल जाएगा यहाँ से। तो काट दो, 0 0 0 0, एक्स के साथ जो होगा नीचे जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 2950/50, 0 0, 5 5 25, 5 9 40, मतलब इसको कितना मिला है, ये कितना एक्स परसेंट कितना हो जाएगा, 59%। बस ये आंसर हो जाएगा। ये दो नंबर, ये भी देखो क्या कर दिया है यहाँ पे, ये झारखंड में ही इस तरह का परसेंटेज को बाई 100 करके चेंज करता है। तो बस ये 100 लिख दे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक पहले 0, 1 2 के पहले यहाँ पॉइंट, 0.59। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 81। ओके ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, एक दो अंक की संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है, 81 है। उन संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, अंकों के बीच का अंतर। फॉर एग्जाम्पल देखो समझाने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो कोई नंबर 93 है, ठीक है, और इनको चेंज कर दो तो इंटरचेंज क्या हो जाएगा, 93 को 39 लिख सकते हैं। इन दोनों का अंतर पूछा है, कितना होगा, इन दोनों का माइनस करके अंतर निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ 93 तो मान लिए हैं, यहाँ पता ही नहीं कोई नंबर क्या है, ठीक है ना। एक दो अंक की संख्या और उन दोनों अंकों का आपस में बदलकर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर, अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, 81 है। हमको पता नहीं क्या हम लोग को निकालना है, बट इन दोनों का अंतर कितना है, 81 है, ये क्लियर है। तो उन संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है, अब अंकों के बीच का अंतर पूछा है, मतलब 9 - 3 पूछा है आपसे, 9 - 3। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। दो अंक हैं, मान लो एक नंबर है 93, ठीक है, 93, पता नहीं क्या नंबर हम मान लिए समझाने के लिए 93 है, और इन दोनों को चेंज कर दो। ये जो इकाई के स्थान पे है, यूनिट डिजिट है, इसको इधर ले जाओ और टेंस को इधर ले जाओ, दहाई को इधर, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 81 पता है, और हम लोग से पूछा है ये 9 और 3 का अंतर, 9 - 3 क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग को तो पता है नहीं कुछ, तो हम लोग मानना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और देखो, 93 को कैसे लिख सकते हैं, 93 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 + 3। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना होगा। 90 + 3 लिख सकते हैं, और 90 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10 + 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हम लोग को तो ये नंबर तो हमने माना है ना समझाने के लिए, अब इसको हम लोग एक्स वाई के टर्म में लिख के देखते हैं। मान लो नंबर का पहला डिजिट एक्स था और दूसरा डिजिट वाई था, मतलब 9 की जगह एक्स और 3 की जगह वाई था, हमको पता नहीं क्या नंबर एक्स वाई है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म में देखो लिखते हैं। ठीक है, तो 9 की जगह 93 था, तो 9 की जगह एक्स है तो एक्स लिखते हैं, इंटू 10 + 3 की जगह क्या है, वाई है, यहाँ पे वाई ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो एक 10x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + वाई, ये जो 90 है ना, यही 10x है, और 3 क्या है, वाई है। इसी तरह से जब उल्टा करेंगे, जिस तरह यहाँ उल्टा किया 93 को 39, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और वाई एक्स कैसे लिख सकते हैं, सेम चीज, वाई इंटू 10 अब यहाँ पे देखो, ये यूनिट डिजिट है, जो इकाई संख्या यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या कैसे 10y + x लिख सकते हैं। तो एक नंबर हम एक्स वाई माने हैं, एक नंबर वाई एक्स माने हैं, उल्टा किए दोनों को, और ये दोनों का अंतर मतलब एक्स वाई - वाई एक्स कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, एक दो अंक की संख्या, ये दो अंक की संख्या माने, और उन दोनों अंकों को आपस में बदल दिए, दोनों को एक्स वाई को वाई एक्स कर दिए, प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है, एक्स वाई - वाई 81 है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब x - वाई पूछ रहा है, संख्या के अंकों के बीच मतलब x - वाई कितना होगा ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग देखो यहाँ पे निकाले हैं 10x + वाई, तो चल लिख दो, तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 10x + वाई, यहाँ माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन दे दो, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्स का मतलब क्या है, 10y + x है, लिख दो 10y + x, और ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। तो बस अब सॉल्व कर दो, 10x + y, ये लिख सकते हैं -10y
ये माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स, ये माइनस इसके साथ भी गुना, माइनस इसके साथ भी गया, इज इक्वल टू 81। अब 10x माइनस एक्स कितना होता है, 9x हो जाता है, और प्लस वाई माइनस 10 तो माइनस 9y इज इक्वल टू 81। अब इससे देखो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई कितना बच गया, 81 लिख लेते हैं, तो x माइनस वाई, तो ये 9 नीचे चला जाएगा, तो 81/9, तो 9 9 जा 81, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो यही निकालना था, देखो हम लोग यही निकालना था, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना आ गया, 9 आ गया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो देखो यही है एक्स वाई, इन दोनों का अंतर पूछा था, मतलब x माइनस वाई पूछा था हमसे, तो कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करके, 9 आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा, चुपचाप से क्या करना है, अब हम लोगों को एक नंबर ले लेना है एक्स वाई, एक नंबर ले लेना है वाई एक्स, एक्स वाई को कन्वर्ट कर देना है 10x प्लस वाई में, और वाई एक्स को 10y प्लस एक्स में, और दोनों को माइनस करना। ये देखना जो कॉमन, हमेशा इस तरह का जब भी सॉल्व करोगे इसी तरह से सॉल्व होगा, और ये कॉमन आ जाएगा, ये 9 आपका कॉमन आ जाएगा, जो भी नंबर कुछ भी कॉमन आ सकता है, या 9 कॉमन आएगा, ये पक्का इसे कट जाएगा, 9 9 81, और ये दोनों का डिफरेंस ही पूछेगा आपसे, हमेशा x माइनस वाई पूछेगा। ठीक है, ठीक है, खत्म हुआ। इसी तरह अगला सीरीज आ जाएगा जल्दी, अगला सीरीज मैं डाल दूंगा 18, जब एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।